के आचार्य शुभम प्रसाद भड़जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कथा में अपना सहयोग दे रहा है शुभम भट्ट का चेला अमित, आपके लिए भी जोरदार ताली। जो भक्तजन इस कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण उन सभी के पितरों को अपने दिव्य चरणों में वास दे। ऐसी भावना से हम इस पावन कथा को कर रहे हैं। भोलेनाथ सबका कल्याण करे, उद्धार करे, ऐसी मन में कामना करते हैं। बोलो जय श्री राम। राधे बन्नी रखा थोड़ा अच्छे से। बोले शंकर भगवान की मीठी आवाज आए। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। इस कथा को यहां से नारद जी प्रश्न करते हैं और ब्रह्मा जी कथा को सुनाते हैं। इसी कथा को सनत कुमार ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और नंदी भगवान इस कथा को सुना रहे हैं और कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने शिव जी का अपमान किया, शिव जी को नीचा दिखाया, इसलिए नारायण ने नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। जो कोई नारायण की तो भक्ति करता है लेकिन शिव जी की निंदा करता है, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। या शिव जी की खूब भक्ति करें, नारायण की निंदा करें, वो लोग भी नरक में जाते हैं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्मा भविष्यति। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदां करिष्यति। जो लोग सिद्धार्थ रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्मा भविष्यति। अगर तुम नारायण की निंदा करते हो, शिव जी को खूब मानते हो, तो शिव जी स्वयं कह रहा है मेरी भक्ति धृतम भस्म। ऐसा लग रहा है जैसे राख में हवन कर रहा है व्यक्ति।
बोलो जय श्री राम। बेकार की भक्ति हो रही है, इसलिए इन दोनों की पूजा भी करनी है तो दोनों की करो, शिव की भी और नारायण की भी, तब ये दोनों प्रसन्न होते हैं। एक की पूजा करोगे, एक की नहीं करोगे, दूसरे को अच्छा नहीं मानोगे तो वो भक्त पतन की ओर चली जाए। कहता है नरक में जाते हैं, नरक में। नरके पतनम यस्या त्वद्द्वैषात् पुरुषोत्तमा मदज्ञया भवेत् विष्णु सत्य सत्य न संशया। नरके पतनम तस्या त्वद्द्वैषात् पुरुषोत्तमः। भगवान शिव का वाक्य है, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं पर मेरे भगवान नारायण से द्वेष करते हैं, ऐसे लोग बोले नरक में जाते हैं, नरक में। तुमने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं महान ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम महाज्ञानी हैं, शिव जी की तो खूब पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं हम राम भगवान नहीं है, ऐसा कहते हैं। हम राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, हम तो निर्गुण निराकार शिव को, हम ज्ञानी हैं। लगता है उन्होंने शिव पुराण नहीं पढ़ा है। शिव पुराण में शिव जी स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसे लोग नरक में गिरते हैं। सत्य सत्य सत्यम सत्यम न संशय, संशय नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए दोनों की भक्ति करनी चाहिए। ये बात तो लिखी है शिव पुराण में, लेकिन रामायण में क्या लिखा है? राम जी महाराज क्या कहते हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरी घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, जो हम दोनों का अलग अलग मानता है, जो मेरे से बैर करता है, राम जी कह रहे हैं, लेकिन शंकर को खूब मानता है, या जो शंकर को नहीं मानता मेरी खूब पूजा करता है, ते नर कले करप भरी घोर नरक में वास। एक कल्प तक वो नरक में वास करते हैं। अब एक कल्प कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है? जब एक चतुर्युगी होती है। बोलो जय श्री राम। जब सतयुग द्वापर त्रेता जब कई हजार बार बीत जाए, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन कोई कल्प कहते हैं। तो वो कल्प तक वो व्यक्ति और नरकों में कई लाखों वर्षों तक रहता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इन दोनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने शिव जी की निंदा करी, इसलिए भगवान नारायण ने ही उस नारद को ही बंदर बना दिया। नारद जी ने क्षमा मांगी, गुरुदेव गलती हो गई मुझसे, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा तू अब प्रायश्चित करना चाहता है तो शिव नाम का भजन करो। अगर तुम शिव जी का भजन करोगे तो नारायण कहना मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिलुप्ता, संसार दव मध्य पी न सोचंती न संशयः। शिव नाम पीयूष, पीयूष मतलब अमृत। ये नारद तुझे शांति चाहिए तो शिव जी के नाम का अमृत पी ले, मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलो जय श्री राम। नारद जी जाते हैं, शिव जी का नाम
रटते हैं। उसके बाद सृष्टि खंड में प्रवेश कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। नारद जी कहते हैं गुरुदेव आप सृष्टि के बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोहम त्वया विबुध सत्तमम् लोकोपकारिणा नित्यम लोकानां हितकाम्यया। भगवान शिव ने एक शिवलोक का निर्माण किया। शिवलोक किसे कहते हैं? भगवान शिव की जो काशी है वाराणसी, उसी को ही शिवलोक कहा गया है। जो काशी है वो यहां की नहीं है, अंतरिक्ष से भेजी है भगवान शिव ने, अंतरिक्ष से काशी। और काशी कहते हैं भगवान शिव जी के त्रिशूल पर ही खड़ी है। आगे आप काशी विश्वनाथ की महिमा सुनेंगे, वहां ऐसा लिखा है शिव जी के त्रिशूल पर ये काशी खड़ी है। क्योंकि जब जल में डूबने लगी तो बाबा ने फिर अपना त्रिशूल फेंका और त्रिशूल के ऊपर खड़ा कर, तो उस काशी के ऊपर प्रकृति और पुरुष का निवास बनाया नारायण। और नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने सोचा को भगवान मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी में थोड़ा शक्ति आ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने कहते हैं सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ सनकादिक ऋषि। सनकाद्या सुता में ही मानसा ब्रह्म संमिता महावैराग्य संपन्ना अभवन पंच सुब्रता। ये चारों ऋषि महावैराग्य वाले थे। ऐसा वैराग्य, ऐसा वैराग्य, ऐसा वैराग्य इनके अंदर कि महाराज ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि करो, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्हीं का नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि। इन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी को इतना क्रोध कि भगवान शंकर त्रिमूर्ति रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। त्रिमूर्ति नाम महेशस्या प्रादुर्भाव शीत घृणानिधि। भगवान शिव त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो शिव जी ने सृष्टि करनी शुरू कर दी। शिव जी ने लिखा है कि अपने गणों की सृष्टि शुरू कर दी। भूत भी बनाए, उसी समय प्रेत भी बनाए। न जाने भगवान शिव कितने सारे गणों को बनाने लग गए। ब्रह्मा जी उन गणों को देख करके डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा रहने दो शिव जी, आप रहने दो, सृष्टि मत करो, आप तो भजन करो। तो वो त्रिमूर्ति भगवान शंकर भजन करने लग गए। तो अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि करी। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने कहते हैं 10 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से? मरीचिं चाश्वनेत्राभ्यां हृदयाद्भृगुमें वचा शिरसोऽङ्गन संव्याना पुलहं मुनि सत्तमा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से मरीचि को जन्म दे दिया। अपने हृदय से ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को जन्म दे दिया। ब्रह्मा जी ने अपने सिर से अंगिरा ऋषि को जन्म दे दिया। व्यान वायु से ब्रह्मा जी ने पुलह ऋषि को जन्म दे दिया। उदान वायु से ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य ऋषि को जन्म दे दिया। समान वायु से ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को जन्म दे दिया। अपान वायु से ब्रह्मा जी ने क्रतु ऋषि को जन्म दे दिया। अपने कानों से ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को जन्म दे दिया। प्राण वायु से दक्ष को जन्म दे दिया और अपनी गोद से ब्रह्मा जी ने नारद को जन्म दे दिया।
इस प्रकार से जन्म दिया। हे ऋषियों, उसके बाद अपनी छाया, ब्रह्मा जी को अपनी छाया दिखाई दे रही थी। तो ब्रह्मा सृष्टि करने में ब्रह्मा इतना तेज कि अपनी छाया से ही कर्दम ऋषि को जन्म दे दिया। ब्रह्मा जी को अपनी छाती दिखाई दी तो अपनी छाती से ही धर्म को जन्म दे दिया। ब्रह्मा जी को अपनी पीठ दिखाई दी तो अपने पीठ से ही अधर्म को जन्म दे दिया। सुन रहे हो? धर्म को आगे से जन्म मिला। जब कोई हमारे आगे होता है तो हमें उसका धर्म दिखाई देता है, लेकिन जब कोई हमारे पीछे होता है ना तो हमें उसका अधर्म, हमें उसकी गलतियां दिखाई देती। सुन रहे हो? सीधा सा मतलब यह है, क्योंकि धर्म का जन्म आगे से हुआ है और अधर्म का जन्म पीछे। ततो मदाज्ञाता धर्म संकल्प संभवा मानवं रूप समापन्ना साधकेस्तु प्रकीर्तिता। उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, सृष्टि करने में सामर्थ्य नहीं। तो ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। उनसे कहा कि तुम अब मानस सृष्टि करो। तब उन्होंने मानस सृष्टि शुरू कर दी। इस प्रकार से फिर संसार का संचार हुआ। श्री शिव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जितने भी फिर देवता हुए, हम सब मानव हैं, मनु की संतान। हम सब मानव मात्र को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। चाहे वो देवता हो, असुर हो, कोई भी हो, सबको ब्रह्मा ने बनाया, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। और उन सब ने जो भी पद पाया वो शिव जी की कृपा से पाया। सारे लोग शिव की पूजा करने लगे। यावद ग्रहास्त्रमे दृष्टे तावदाहंकार पूजनम कुर्वाच्छिष्टस्य सुप्रीत्या सुरेशो खलु पंचसु। सारे देवता भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान जो विष्णु हैं, आदि नारायण, जो जल में निवास करने वाले नारायण हैं, वो मणियों के शिवलिंग की पूजा करने लगे। जो ब्रह्मा जी हैं, वो स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करने लगे। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग की पूजा करने लगे। वसु पीतल के शिवलिंग की पूजा। अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, भगवती मां प्रकृति पुरुष यानी लक्ष्मी मां स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने लग गई। आदित्य ताम्र, चंद्रमा मोती, अग्निदेव वज्रपाणी, मई दानव चंदन, नागलोक में मूंगे की दुर्गा माता। देखो दुर्गा मां मक्खन के शिवलिंग की पूजा करती है। मक्खन, योगी भस्म, यक्ष दही का शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर, पारस, इंद्र पद्मराग मणियों की, कुबेर स्वर्ण, धर्म पुखराज, वरुण मणि। इतने शिवलिंगों की पूजा होती है। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणा पूजन्ते सर्वे वे देवा ऋषि गणस्तथा। ऋषि, देवता, मनुष्य, प्राणी मात्र शिव की पूजा करते हैं। इसलिए हे ऋषियों, हम सब मनुष्य मात्र को भी चाहिए कि शिव जी की पूजा करें। पूजा नहीं कर सकते हो तो शिव जी की पूजा केवल देखो, देखने मात्र से भी पुण्य मिलता है। बोले क्या कह रहे हो? देखने मात्र से पुण्य? बोले हाँ। किसने देखी है शिव जी की पूजा होती हुई? बोले हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। जिसने शिव जी की पूजा की नहीं, केवल देखी है और उसका उद्धार हो गया। कौन था महाराज वो? बोले पहले एक भजन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कौन था वो।
जिसने शिव जी की पूजा केवल देखी, शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की